दोस्तों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में इस समय क्या बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है, अगर आप समझना चाहते हैं कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हलचल के पीछे असली संकेत क्या हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण लगातार लाने की ताकत देता है। पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा और उससे जुड़े रणनीतिक इलाकों से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र में चर्चा तेज कर दी है। सीमा पर बढ़ती सैन्य गतिविधियां, एयर मूवमेंट की खबरें और रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय से जुड़ी सतर्कता की चर्चाएं, ये सब संकेत एक संवेदनशील माहौल की ओर इशारा करते हैं। हालांकि हर रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्तर पर होती है, लेकिन जब कई संकेत एक साथ दिखाई देते हैं तो रणनीतिक विश्लेषक इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं। अगर सीमा क्षेत्रों में कोई रणनीतिक सक्रियता बढ़ी है तो उसका उद्देश्य केवल प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना भी हो सकता है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की स्थिति ऐतिहासिक रूप से जटिल रही है। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक या कूटनीतिक संवाद मजबूत होता है तो इसका प्रभाव पाकिस्तान की रणनीतिक सोच पर पड़ सकता है। पाकिस्तान लंबे समय से अपनी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं को लेकर सतर्क रहता है। ऐसे में किसी भी नई गतिविधि या सहयोग की खबर उसके सुरक्षा समीकरण को प्रभावित कर सकती है। रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय से जुड़ी खबरों ने भी अटकलों को बढ़ाया है। जब किसी देश का सैन्य तंत्र हाई अलर्ट पर होने की चर्चा में आता है तो इसका असर केवल सैन्य स्तर पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी होता है। बाजारों पर असर पड़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर बढ़ जाती है और वैश्विक शक्तियां स्थिति पर नजदीकी निगरानी शुरू कर देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी बेहद महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया केवल क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन का अहम केंद्र है। अमेरिका, चीन, रूस और मध्य एशियाई देश, सभी की नजर यहां की स्थिरता पर रहती है। किसी भी प्रकार का तनाव ऊर्जा मार्गों, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए संभव है कि पर्दे के पीछे कई कूटनीतिक प्रयास चल रहे हों ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फिर याद दिला दूं, अगर आप चाहते हैं कि हम हर एंगल से विश्लेषण आपके सामने लाएं, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। अब सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। पहला परिदृश्य, तनाव सीमित रहे और कूटनीतिक वार्ता के जरिए हल निकल आए। दूसरा, सीमित स्तर पर सख्ती दिखाई दे, लेकिन व्यापक संघर्ष से बचाव हो। तीसरा, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में धीरे धीरे बदलाव, जहां नए गठबंधन और नए रणनीतियां आकार लें। फिलहाल संकेत यही बताते हैं कि सभी पक्ष खुला संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन अपनी अपनी स्थिति मजबूत रखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। सीमा पर बढ़ती गतिविधियों का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। जब लड़ाकू विमानों की उड़ान, ड्रोन निगरानी या सैनिक तैनाती की खबरें सामने आती हैं, तो जनता में चिंता और मीडिया में चर्चा बढ़ जाती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर सैन्य मूवमेंट का मतलब युद्ध नहीं होता। कई बार यह केवल रणनीतिक संदेश या तैयारी का हिस्सा होता है। भारत की रणनीति अक्सर कूटनीति और सुरक्षा के संतुलन पर आधारित रही है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संवाद और साझेदारी, दूसरी तरफ सीमाओं की सुरक्षा और तकनीकी मजबूती। यही संतुलन क्षेत्रीय स्थिरता की कुंजी बन सकता है। वहीं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी उसके आंतरिक हालात, राजनीतिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर निर्भर करेगी। अफगानिस्तान की भूमिका भी इस संतुलन को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या यह केवल सामरिक संदेश है या किसी बड़े बदलाव की प्रस्तावना? कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय इस चर्चा को और व्यापक बनाती है। आने वाले 24 से 72 घंटे अहम हो सकते हैं। आधिकारिक बयान, कूटनीतिक बातचीत या सैन्य स्पष्टीकरण सामने आ सकते हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि हम अफवाहों से दूर रहें और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें।
हमारा उद्देश्य यही है कि हम उपलब्ध रिपोर्ट्स और विश्लेषण के आधार पर आपको संतुलित जानकारी दें। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब